कर्क राशि फल जनवरी 2024। जन्म राशि के आधार पर जनवरी के महीने का संपूर्ण विश्लेषण कर्क राशि के जातकों के जीवन पर करेंगे। 2024 साल का ये प्रारंभिक मास है। कर्क राशि के जातकों के जीवन पर गोचर ग्रह स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा हुआ है, यानी कि ढैया आपका चल रहा है, और अन्य ग्रहों के आधार पर भी पूरे एक महीने तक आपके लिए किस तरह से ये पूरा माह रहेगा। ये महीना आपके जीवन में अगले 1 सालों का डायरेक्शन तैयार करेगा, यानी कि आपको अगले 1 साल तक किस तरह से अपनी डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की को आगे बढ़ाना है, या फिर संघर्ष आपको कहीं पे बढ़ता हुआ तो नहीं दिखेगा। यानी कि संघर्ष आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में अपने संघर्ष को खत्म करने का पुरजोर प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, और अपने जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलावों को आपको स्वीकार करना होगा। अन्यथा संघर्ष को बिना परिवर्तन, बिना बदलाव के खत्म कर पाना असंभव होता है। पूरी विस्तार से इस कार्यक्रम को देखिए। सबसे पहले आपको नए वर्ष की ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई आपको। मैं ईश्वर अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। हमारे चैनल में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ज्योतिषीय ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से आगे अपने आप को जोड़ करके रखने के लिए इसे आपको सब्सक्राइब करना जरूर चाहिए। प्रिय दर्शकों, गोचर ग्रह स्थिति कर्क राशि में चंद्रमा का एक प्रभाव आपको इस महीने में, पूरे महीने के अंदर देखा जाए तो कन्या राशि में केतु, भाग्य में राहु, मीन राशि में पंचम भाव के अंदर शुक्र और बुध, छठे भाव में सूर्य, मंगल, और अष्टम भाव में शनि का गोचर पूरे महीने में रहेगा। इस महीने में शुक्र और बुध 7 जनवरी को बुध और 18 जनवरी को शुक्र धनु राशि में गोचर कर जाएंगे, और धनु राशि में सूर्य का गोचर 15 जनवरी 2024 को मकर राशि में गोचर करेगा। यानी कि शुक्र, मंगल, बुध, इन तीनों ग्रहों की युति आपके छठे भाव के अंदर बनेगा। तो कर्क राशि के आधार पर यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं मंगल का गोचर छठे भाव में होगा, और मंगल आपके पंचम भाव का स्वामी होता है। चंद्रमा के ऊपर कुछ ऐसी खास दृष्टि का प्रभाव होता है, दृष्टि का एक असर होता है, यानी कि पंचमेश मंगल आपके चंद्रमा के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो चंद्रमा मंगल का संबंध जो होता है कहीं ना कहीं थोड़े से स्वास्थ्य, सेहत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको गर्मी से संबंधित, यानी कि एसिडिटी, अपच, और एक तरह से फीवर इत्यादि इस महीने में आपको प्रभावित कर सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। लिक्विड चीजों का इस महीने में थोड़ी सी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आप बेहद शानदार अपने पराक्रम, अपनी स्किल, अपने टारगेट को हिट करने में सफल होंगे। संबंध, रिश्ते आपके बेहतर होंगे। नए रिश्ते, लव लाइफ आपकी जुड़ सकती है इस महीने में, और इस माह में संतान के तरफ से भी आपको बेहतर परिणाम, रिजल्ट की प्राप्ति जरूर हो सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि का अष्टम भाव में गोचर होने के कारण से व्यापार में आपको थोड़े से, और इस महीने में भी आपको निरंतर हार्ड वर्क करना होगा, और हार्ड वर्क के माध्यम से ही व्यापारिक डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की की आप योजना बना सकते हैं। इस महीने में आपको कोशिश करना है कि किसी भी तरह से आपको लोन इत्यादि लेने से बचना चाहिए। कर्जे की बढ़ोतरी के बजाय आपको कर्ज को कम करने के बारे में इस माह में सोचना चाहिए। करियर, कार्यक्षेत्र में लगातार डेवलपमेंट की योजनाएं आपकी बनेंगी। यथार्थ आवश्यकताओं की पूर्ति या फिर अपने फैसिलिटीज की पूर्ति के लिए आप अपने महत्वपूर्ण जीवन की अर्निंग को, कमाई को आप लगा सकते हैं। इस महीने में आपको भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कुछ नई डेवलपमेंट करने का आपको जरूर अवसर मिलेगा। करियर, कार्यक्षेत्र के अंदर भी आपके लिए थोड़ी सी चुनौतियां होंगी, क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव होने के नाते
तो अपने कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। यानी कि जो भी आपकी ड्यूटी है उस ड्यूटी को पूरी जिम्मेदारी पूर्वक आपको निभाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, अन्यथा उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध भी थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। चंद्रमा मंगल का प्रभाव दृष्टि योग आपको एक नए समृद्धि, नई फाइनेंशियल व्यवस्था से जोड़ सकता है। परंतु यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियली डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की हो रही हो तो आपको अपने सेविंग के बारे में, बचत के बारे में जरूर सोचना चाहिए। कम से कम थोड़े से आपको खर्च के बारे में, खर्चों को थोड़ा कम करना चाहिए और बचत को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। इस समय अवधि के अंदर आपको भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना भी करनी चाहिए, शनि की 7.5 होने के नाते। और मंगलवार के दिन आपको जरूर कोशिश करना है कि हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद भोग लगाएं, स्वयं भी खाएं और अपने आसपास के लोगों का भी मुंह मीठा करें। इससे आपको अपने जीवन के अंदर अपने पराक्रम को लगातार कंटिन्यू करने में सहयोग मिलता है। कोई पूजा पाठ या कोई विधि से ऐसा नहीं है कि सब कुछ बदल जाता है, परंतु हमारे अंदर हमारे आत्मबल का विस्तार होता है, आत्मीय ताकत हमारा बढ़ता है और हमारे सोच विचार के अंदर नकारात्मकता कम होती है और सकारात्मकता का विस्तार होता है। तो हमें सकारात्मक प्रभावों को लगातार आगे बढ़ाना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है और सबसे बड़ी हमारे जीवन की एक तरह से कर्तव्य बन जाता है। इस माह में कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ गुड न्यूज की प्राप्ति होगी। गुड न्यूज करियर के दृष्टिकोण से भी मिल सकता है, संबंध रिश्तों को लेकर के भी आपको मिल सकता है। और सूर्य देव का गोचर मकर राशि में होने के कारण से आपको व्यापारिक उच्च स्तरीय डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की या व्यापार में या फिर करियर में बॉस के माध्यम से आपके द्वारा कुछ बहुत शानदार गुड न्यूज की प्राप्ति आपके मनोबल को, आत्मबल को और आपके निगेटिविटी को पूरी तरह से समाप्त करके आपको आत्मबली बनाएगा। क्योंकि गोचर ग्रह स्थिति आपके जीवन में विशेष अनुकूलता को देने वाले साबित होने वाले हैं। मंगल का गोचर भी लगातार आपके जीवन में 6ठे, 7वें, 8वें यानी कि 2024 के प्रारंभिक 6 महीनों में मंगल का गोचर थोड़ा सा आपके लिए नए नए चुनौतियों को पेश करने में हेल्प करेगा। यानी कि चुनौतियां आपकी कम नहीं होंगी, चुनौतियां आपकी लगातार बढ़ेंगी। परंतु यदि आप चुनौतियों को स्वीकार करते हैं तो फिर आप अपने एक तरह से संघर्ष को विजयी मोमेंट की ओर आगे बढ़ाने में समर्थवान हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये एक ऐसा समय अवधि है जो समय अवधि आपके जीवन में आपके बढ़ते मनोबल को रोकने में आपको सहयोग कर रहा है। क्योंकि गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर मंगल का गोचर धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, यानी कि जब मकर राशि में मंगल उच्च स्तरीय प्रभावशाली परिवर्तन करेंगे 2024 में, तो ये आपके जीवन में बड़े बड़े अवसर, अपॉर्चुनिटी का एक सर्टिफिकेट बनेंगे। परंतु इनकी नीच दृष्टि आपके लग्न में, आपके राशि में पड़ने के कारण से कुछ ऐसे भी घटनाक्रम सामने आते हैं जो घटनाक्रम अविश्वसनीय, अकल्पनीय होते हैं, जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की। इस तरह की परिस्थितियों का भी निर्माण ये कर देंगे। तो अवसर में भी कहीं ना कहीं हमें चयन करना है, हमें कौन सा सही अवसर को अपने जीवन में स्वीकार करना है। यानी कि आपके पास 4 विकल्प दी जाए, A, B, C, D, तो आपको 4 में से एक सेलेक्ट करना है और वही चयन आपको बहुत सोच समझ करके एक गहनता और गंभीरता को अपने प्रदर्शित करना होगा। आपको अपने गंभीरता के माध्यम से ही अपने सही चयन को करना ही इस समय के अंदर आपके लिए विशेष उपलब्धि साबित हो सकता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का विश्लेषण आप पूरा चाहते हैं। जन्म राशि के आधार पर तो आप 1 महीने को समझ सकते हैं, लेकिन अगले 1 साल को, अगले 5 साल को, 10 साल को समझने के लिए आपको जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण एक सटीक तरीके से आपको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आप अपने बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। आप अपने जीवन की जो भी सवाल है वो भी आप व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं।
चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी कर सकते हैं आप। और इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको दिल से धन्यवाद करेंगे। लाइक कर दीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय माता दी आप जरूर लिखें। यहाँ पर आपके जीवन में तमाम संघर्ष के साथ साथ सफलता का भी एक परिवेश बनता हुआ हम देख रहे हैं। धन्यवाद। जय माता दी।